हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके चैनल करियर सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी रैंक्स और इंसिग्निया के बारे में। यदि आपको इंडियन आर्मी रैंक और इंसिग्निया को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। यदि आपका इंडियन आर्मी में जाने का सपना है तो आपको इंडियन आर्मी रैंक और इंसिग्निया की पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। आशा करता हूँ वीडियो देखने के बाद आपके इंडियन आर्मी रैंक्स और इंसिग्निया को लेकर सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। जैसा कि आप सभी जानते हो, इंडियन आर्मी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है। इंडियन आर्मी को शक्तिशाली बनाते हैं इंडियन आर्मी के जवान और इंडियन आर्मी के हथियार। इंडियन आर्मी में भी रैंक सिस्टम होता है जिसके अनुसार सारे कार्य होते हैं। इंडियन आर्मी रैंक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पहले कमीशन ऑफिसर, जो कि ऑल इंडिया सर्विस एंड ग्रुप ए सर्विस ऑफिसर के इक्विवेलेंट होते हैं। दूसरी जूनियर कमीशन ऑफिसर, जो कि ग्रुप बी ऑफिसर के इक्विवेलेंट होते हैं। तीसरी नॉन कमीशन ऑफिसर, जिन्हें OR यानी अदर रैंक भी कहा जाता है। तो पहले हम बात करते हैं कमीशन ऑफिसर के बारे में। फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल भारतीय सेना की सर्वोच्च रैंक होती है। फील्ड मार्शल रैंक को 5 स्टार रैंक भी कहा जाता है। फील्ड मार्शल एक औपचारिक रैंक है। फील्ड मार्शल सेना का सबसे ऊंचा पद होता है। यह पद किसी को सम्मान के रूप में दिया जाता है। यह एक सेरेमोनियल और वॉर टाइम रैंक होती है। हालांकि फील्ड मार्शल रैंक को आर्मी के रेगुलर स्ट्रक्चर में शामिल नहीं किया गया है। आज तक इंडियन आर्मी में यह रैंक सिर्फ 2 अधिकारियों को दी गई है, जिसमें कि KM करियप्पा और सैम मानेकशॉ का नाम शामिल है। फील्ड मार्शल की वर्दी पर कमल के घेरे में क्रॉस बैटन और सैबर होते हैं और साथ ही एक अशोक स्तंभ का निशान होता है। जनरल यह भारतीय थल सेना की सबसे ऊंची रैंक होती है। वैसे तो फील्ड मार्शल की रैंक इंडियन आर्मी में सर्वोच्च रैंक होती है, मगर इंडियन आर्मी के रेगुलर स्ट्रक्चर में इस रैंक को उपयोग नहीं किया जाता है। तो जनरल की रैंक भारतीय थल सेना की सबसे ऊंची रैंक होती है। जनरल 4 स्टार रैंक के अधिकारी होते हैं। जनरल को कमांडर इन चीफ भी कहा जाता है। मौजूदा समय में कमांडर इन चीफ मनोज मुकुंद नरवाने हैं। जनरल रैंक की वर्दी पर एक क्रॉस बैटन और सैबर और 1 स्टार के साथ एक अशोक स्तंभ लगे हुए होते हैं। इस रैंक के अधिकारी के कॉलर पर 4 स्टार भी लगे होते हैं। इस पद पर अधिकारी को 3 साल के लिए नियुक्त किया जाता है या 62 साल की उम्र तक। लेफ्टिनेंट जनरल इंडिया आर्मी की सेकंड हाईएस्ट कमीशन रैंक होती है। लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार रैंक के अधिकारी होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल को 36 वर्ग की कमीशन सेवा के बाद चुना जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल की वर्दी पर एक अशोक स्तंभ के साथ बैटन और सैबर क्रॉस में लगे हुए होते हैं। इस रैंक के अधिकारी के कॉलर पर 3 स्टार भी लगे होते हैं। इस पद पर 60 साल तक के अधिकारी रह सकते हैं। मेजर जनरल इंडियन आर्मी की 3rd हाईएस्ट कमीशन रैंक होती है। मेजर जनरल बनने के लिए 32 वर्ष की कमीशन सर्विस का होना जरूरी होता है। मेजर जनरल का पद भारतीय सेना में नेवी के रियर एडमिरल और एयरफोर्स के AVM की रैंक के बराबर होता है। मेजर जनरल की वर्दी पर एक 5 पॉइंटेड स्टार के साथ बैटन और सैबर क्रॉस में लगे हुए होते हैं। इस रैंक के अधिकारी के कॉलर पर 2 स्टार भी लगे होते हैं। ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी की 4th हाईएस्ट कमीशन रैंक होती है। ब्रिगेडियर बनने के लिए 25 वर्ष की कमीशन सर्विस का होना जरूरी होता है। इस रैंक की पहचान वर्दी पर 3 स्टार और एक अशोक स्तंभ लगे हुए होते हैं। कर्नल इंडियन आर्मी की 5th हाईएस्ट कमीशन रैंक होती है। कर्नल रैंक पर कमीशन सर्विस के आधार पर नियुक्त किया जाता है। वैसे तो कर्नल रैंक सीनियर कमीशन रैंक होती है, जो कि एक रेजिमेंट को संभालता है। इस रैंक की पहचान वर्दी पर 2 स्टार और एक अशोक स्तंभ लगे हुए होते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल इंडियन आर्मी की 6th हाईएस्ट कमीशन रैंक होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक को प्राप्त करने के लिए 13 साल की कमीशन सर्विस का होना जरूरी होता है। इस रैंक की पहचान वर्दी पर अशोक स्तंभ और एक 5 पॉइंटेड स्टार लगा हुआ होता है। मेजर रैंक इंडियन आर्मी की 7th हाईएस्ट कमीशन रैंक होती है। मेजर रैंक को प्राप्त करने के लिए 6 साल की कमीशन सर्विस का होना जरूरी होता है। इस रैंक की पहचान वर्दी पर एक अशोक स्तंभ लगा हुआ होता है।
कैप्टन रैंक आर्मी की 8th हाईएस्ट कमीशन रैंक होती है। एक कमीशन ऑफिसर 2 साल की सेवा के बाद लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनता है। इस रैंक की पहचान वर्दी पर 3 5-pointed स्टार लगे हुए होते हैं। लेफ्टिनेंट रैंक इंडियन आर्मी की 9th हाईएस्ट कमीशन रैंक होती है। लेफ्टिनेंट रैंक कमीशन रैंक में शुरुआती रैंक होती है। लेफ्टिनेंट को वायु यानी कि यंग ऑफिसर भी कहा जाता है। इस रैंक की पहचान वर्दी पर 2 5-pointed स्टार लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों, ये बात रही कमीशन ऑफिसर रैंक की। तो चलिए अब बात करते हैं जूनियर कमीशन रैंक के बारे में। जूनियर कमीशन रैंक में सूबेदार मेजर का पद सबसे बड़ा होता है। सूबेदार मेजर की वर्दी पर एक अशोक स्तंभ के साथ 2 लाल पट्टी के बीच एक पीली पट्टी होती है। सूबेदार मेजर का कार्यकाल का समय 54 वर्ष या 34 साल की सेवा निर्धारित होती है। सूबेदार की वर्दी पर 2 5-pointed स्टार लगे हुए होते हैं और 2 लाल पट्टी के बीच एक पीली पट्टी होती है। सूबेदार का कार्यकाल का समय 52 वर्ष या 30 साल की आयु निर्धारित होती है। नायब सूबेदार की वर्दी पर एक 5-pointed स्टार और 2 लाल पट्टी के बीच एक पीली पट्टी होती है। नायब सूबेदार का कार्यकाल का समय 52 वर्ष या 28 साल की सेवा निर्धारित होती है। तो चलिए ये बात रही जूनियर कमीशन रैंक की। तो अब बात करते हैं नॉन कमीशन रैंक यानी अदर रैंक के बारे में। हवलदार की वर्दी पर 3 धारियों वाली पट्टी होती है। हवलदार का कार्यकाल का समय 49 वर्ष या 26 साल की सेवा निर्धारित होती है। नाइक की वर्दी पर 2 धारियां वाली पट्टी होती है। नाइक का कार्यकाल 49 वर्ष या 24 साल की सेवा निर्धारित होती है। लैंस नायक की वर्दी पर 1 धारी वाली पट्टी होती है। लैंस नायक का कार्यकाल समय 48 वर्ष या 22 साल की सेवा निर्धारित होती है। सिपाही की वर्दी पर कोई निशान नहीं होता। सिपाही का कार्यकाल का समय 42 वर्ष या 19 साल की सेवा निर्धारित होती है। तो दोस्तों, ये थी इंडियन आर्मी की रैंक और इंसिग्निया के बारे में। इंडियन आर्मी में रैंक चाहे कोई भी हो, सबका एक ही कर्म और धर्म है, देश की सेवा करना। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको इंडियन आर्मी रैंक और इंसिग्निया की पूरी जानकारी हो गई होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं इसी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।